गार्ड्स के नए यूनिफॉर्म आ गए क्या? अब हमें प्रिजन गार्ड, जब चाहे तब कल्टी। अरे लेकिन हम यहाँ से भागेंगे कैसे भाई? पहले हम लोग दरवाजे की रखवाली करने जाएंगे। हाँ, लेकिन कोई हमें पहचान गया तो? शायद आज रात नाटक होने वाला है। मेल्विन पीबॉडी, यहाँ का जेलर, आप सभी का इस जेल में स्वागत है। हमने आपके संस्कारों के बारे में बहुत सुना है। ये वही है। हाँ, तुम्हारे सामने पेश है SWAGG टीम, स्पेशल वेपन्स एंड ग्रेट गार्ड्स। तुम्हारी एडवांस ट्रेनिंग के लिए सरकारी टीम आई है। कब से शुरू करना है सर? हम लोग तैयार हैं। ध्यान से सुनो, एक दो चीज सिखा के कल्टी खाएंगे। हाँ, पहले तो अच्छा गार्ड बनने के लिए तुम्हें हम बोले का हाँ। सतर्क रहना होगा, है ना? हाँ, और उसके लिए तुम्हें इतना ऊपर खड़ा रहना होगा, तेज भागना होगा, और फिर ब्रेक में थोड़ा आराम करके वापस आकर ये चीज फिर से करनी होगी। डेमोन्स्ट्रेशन। एलन, डरना बंद करो। SWAGG के लोगों को डर नहीं लगता, समझे? अगर तुम्हारा साथी डरने लगे, ये तो डेमो दे रहा है, तो तुम उसके पास जाकर उसे जोर से मारोगे ऐसे। हाँ ठीक है। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन। गोंडिया, बहुत अच्छा है। लगता है नाटक के साथ साथ डांस शो भी है। अब तुम लोग करो। हमारे गार्ड्स को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब सीखेंगे कि एक भागते मुजरिम को कैसे रोका जाए। अब आप लोग डेमो देखो। ये संस्कारी स्टाइल है। हाँ, ये हमारे बहुत काम आएगा। आगे क्या? और सिखाओ। और मुजरिमों पर नजर रखने के लिए तुम्हें एक पोजीशन सीखनी होगी। उल्टान उल्टासन। पैट्रिक, चलो डेमो दिखा। क्योंकि ये थोड़ा मनोरंजक आसन भी है, तो डाल्टन पिंजरे में नहीं है। मैंने पूरा जेल चेक कर लिया है। क्या तुम जाकर उन डाल्टन्स को पकड़ कर लाओगे? पीट और इमिट तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्हें और बहुत कुछ सीखना बाकी है। लगता है नाटक गांव के बीचों बीच होने वाला है। ध्यान से सुनो भाइयों, हम जेल से दूर हैं। 3 गिनने पर यहाँ से भागेंगे। 1 2 3। अच्छा, मतलब चलने से अच्छा है भागो। समझ गए, चलना नहीं भागना है। पौधों को ध्यान से देखो। डाल्टस निशान छोड़ कर गए, तो क्या तुम ढूंढ पाओगे? हाँ सर, हमको यहाँ से कुछ दिख रहा है। लगता है वो लोग उस हैंगिंग ब्रिज की ओर गए हैं सर। कैसा लगा आपको? इस तरह ढूंढना होता है ना? हैंगिंग ब्रिज। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ा। स्पेशल वेपन्स एंड ग्रेट गार्ड्स टीम एक मिशन की वजह से लेट आएगी, तो फिर तो डाल्टन्स भेष बदलकर गार्ड्स बने थे। मुझे पता था। ये तो पीटर इमिट बेवकूफ बन गए। हम लोग ब्रिज क्रॉस करके इन घोंचुओं को यहीं छोड़ देंगे। और फिर ब्रिज को एक तरफ से खोल देंगे। अच्छा आइडिया है भाई। हाँ, पता है मुझे। तुम दोनों हाँ सर। यहाँ खड़े रहो और नजर रखो। हम उस तरफ देखते हैं। ओए, वो
देखो घोंचू अब ये क्या कर रहा है। अगर तुम्हारा साथी डरने लगे तो जाकर उसे जोर से मारोगे। आंखें बंद करो, चलो। देखो हमारी सेना आ रही है। अरे किसी ने खाना कहा क्या? अरे मुझे बताओ कहाँ है खाना? एवरेल, हमें यहाँ से भागना है। भाई ब्रिज खोल देते हैं। थैंक यू गॉड्स। एवरेल, डाल्टन था। भागना बेकार रहा और इमिट और पीट तुम डाल्टन्स को पकड़ने में सफल रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेंटलमैन, तुम SWAGG टीम के काबिल हो। इतने लोगों में से खाना कोई नहीं लाया। चुप हो जा लंबूचान। नाटक में अंत भला तो सब भला। सरकार अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए देश के सारे कैदियों की सजा 25% कम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डाल्टन्स की अब सिर्फ 711 साल की सजा ही बची है। जेलर साहब, इन पेपर्स पे किसी ने नाम नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया। जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25%, जिसका मतलब जो डाल्टन की सजा खत्म हो चुकी है वो आजाद है। क्या सच में जो आजाद हो गया? हमें उसकी जगह भरने के लिए किसी नए कैदी को जल्द से जल्द लाना होगा मिस बेटे। ला 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 ला। अरे 3 हफ्ते हो चुके हैं, कम से कम भाई चॉकलेट्स भेज देता। वो हमें बाहर निकालने के लिए मस्त वाला आइडिया सोच रहा होगा। दादाजी, सुना है दादाजी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो मिस्टर जॉन दादा, तुमने एक बैंक लूटी है। इस उम्र में ऐसा काम करना अच्छा नहीं होता। मुझे लगा कि ये उम्र में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसीलिए बेटा। विशेष टिप्पणी के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो मुझे बहुत काम है, बाद में मिलते हैं बेटा। देखिए, मैं आपके लिए लिपस लेकर आया हूँ। ये लीजिए। चल भाग यहाँ से। शायद दादाजी स्लीपर्स नहीं पहनते, कुछ और ट्राई करना चाहिए। भागने के लिए तैयार हो भाई? मैं हूँ जो। ये तो अपने जो जैसा चिल्ला रहा है। मैंने दाढ़ी चिपकाई है ताकि निकाला ना जाए। लेकिन भाई तो जवान है ना। मतलब ये तो हमारे दादाजी हुए। दादाजी छोड़ो मुझे खोचो। मेरे पीछे आओ, एक मस्त वाला आइडिया है। इस उम्र में पानी ज्यादा पीना चाहिए। भागते वक्त प्यास लगी तो चलिए दादाजी पानी पीते हैं। ये दादाजी नहीं है। अरे ध्यान से देखो, ये हमारे दादाजी हैं। हाथ ऊपर। हर बार ये लोग डर जाता है। बड़ों का अपमान हमारे संस्कार नहीं है। जो के जाने के बाद उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो तुम। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये अपने भाई की कमी महसूस कर रहा है, शायद इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है दादाजी, आप ही इन्हें समझाने की कोशिश करिए। ये देखिए दादाजी, टोपी, स्कार्फ, ग्लव्स, तकिया भी है। चलो पतली गली पकड़ते हैं। चलो रस्सी पकड़ा। फूलों की डिजाइन वाली चड्डी चलेगी क्या?
इससे अच्छा ना ही बोल देते। आखिर यहाँ चल कर रहा है भाई? चलो हाथ ऊपर करा। ओहो दादाजी, ये खिलौना नहीं है। मैं कोई दादाजी वादाजी नहीं हूँ, मैं हूँ जो डाल्टन। चलो जेल का दरवाजा खोलो जल्दी। दादाजी ऐसा मजाक करना हमारे संस्कार नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, देखो। दादाजी खुद को जो क्यों बुला रहे हैं? देखो, इन्हें समझाना होगा कि ये तुम लोगों के भाई नहीं हैं। तो ये कौन है भाई? जो नहीं है, जो ऐसी मशीन कभी नहीं बना सकता भाई। ये मैंने कहीं और से। मैं जो भी हूँ, तुम्हें आजादी चाहिए कि नहीं ये बोलो। दादाजी! मस्त वाला आइडिया है मेरे पास। बचाओ! दादाजी के पास बंदूक है, उन्होंने एवरल को बंदी बनाया है। अपने अपने हथियार फेंक दो। मशीन ले आओ। चलो तुम लोग जेल के दरवाजे खोलो। उन्हें लगता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कहेंगे। आप हमें हमारे भाईयों से मिलवाएंगे ना? दादाजी जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है, उसका क्या करूं? दादाजी अभी बहुत गुस्से में है, अभी कुछ किया तो बात बिगड़ सकती है। कुछ देर रुक जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलो। बर्थडे टू यू। अच्छा तो ये बात है, जॉन दादा जो के दादाजी हैं। वो दादाजी नहीं, वो जो डाल्टन है। जो डाल्टन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चलो भाइयों भागते हैं। चलो। ओ नहीं, ये क्या? हाँ, अब तुम्हें उस गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दादाजी बनकर आना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तो पहले से ही पता था। हाँ, तो मैं क्या करूं घोचू? क्या तुम लोग अब बच्चों की तरह रोना बंद करोगे? बच्चे, मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसे ही बात करता है। प्लान बी। प्लान सी। सांस खत्म हो गए। सो रहा है, काम के वक्त सो रहा है। इसे एक मौका तो दो जेलर साहब, इसे बहुत जल्द अपने संस्कारों का एहसास होगा। मिस बेटी मेरी तारीफ कर रही है। आज अगर यहाँ मेरी माँ मौजूद होती तो उनको मुझ पर नाज होता। पता नहीं मेरे प्लेनेट वाले मुझे लेने कब आएंगे। मैं अभी गांव के सरदार से बात करता हूँ। सुना है उनके पास एक अच्छा गार्ड डॉग है। ज्वालामुखी जूनियर दिखता है, उससे ज्यादा चतुर है। 10 शेरों की ताकत इस अकेले ज्वालामुखी में है। इसकी नजरों से आज तक कोई भी नहीं बच सका है, नहीं बच पाएगा। ओ, शेरू से तो अच्छे क्वालिफिकेशन है। हाथ मिलाओ ज्वालामुखी, बैठ जाओ, एक पैर पे गोल गोल घूमो, रेडी स्टेडी गो फैच। इसकी नौकरी पक्की। अगर ये रखवाली करेगा तो डाल्टन्स भागने की सोच भी नहीं सकेंगे। सोच भी नहीं सकेंगे ना। ये है तो बड़ा चालाक, मशीन से तेज गड्ढे खोदता है। इसकी मदद से हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी चालाकी शायद हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है भाई। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा खाना और थोड़ी हमारी चालाकी, फिर ये हमारी टीम का हो जाएगा।
वो शांत आवाज, वो मासूम चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। मेरी माँ मुझे मिल गई। माँ अपनी भावनाओं को छुपा रही है बेचारी। माँ गिन लो, वैसे भी ज्यादा ही दिए हैं। काम अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस दूंगा, ये मेरा वादा है। और हाँ, इसको संभाल के रखना, जूनियर का ये फेवरेट खिलौना है। कौन नाश्ता करना चाहेगा? अंकल जो की तरफ से बस तुम्हारे लिए। कौन गड्ढा खोदने में हमारी मदद करेगा? अरे वाह मेरे भाई, उसने अच्छी खातिरदारी की तुम्हारी। एनिमल्स के तुम फेवरेट हो, तो तुम कोशिश क्यों नहीं करते? अरे कैसे हो ज्वालामुखी, हमारी मदद करोगे? मस्त वाला आइडिया है। हम लोग इसका खिलौना चुरा लेंगे। माँ तुम कहाँ चली गई थी? मेरे साथ अभी एक गेम खेलो ना, मैं तुम्हारा प्यारा शेरू। ज्यादातर गेम्स में बॉल फेंकते हैं, माँ ने मुझे ही फेंक दिया। मैं क्या हूँ? तुम्हारा फेवरेट खिलौना। अगर यह तुम्हें वापस चाहिए तो गड्ढा खोदना होगा नीचे। माँ कहाँ चली गई हो तुम? वाह लुका छिपी, छुप जाओ जल्दी, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें इससे कहते हैं भागना। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, चुपचाप काटे। अरे रेगिस्तान में कितना कचरा भरा पड़ा है। माँ का पंख, मैं ये पंख कैसे भूल सकता हूँ? वो इस तरफ गई है। सावधान, डाल्टन्स भाग गए हैं। देखो, संस्कारी शेरू और ज्वालामुखी अलग-अलग रास्तों पे गए हैं। मुझे तो लगता है शेरू सही है। डाल्टन सीमा पार करने यही रास्ते से जाएंगे। अगर शेरू सही और ज्वालामुखी गलत निकला तो मेरे बचे हुए बाल काट दूंगा। ज्वालामुखी का पीछा करो। ज्वालामुखी ने रास्ता बदल दिया है, अब वो भी सीमा की ओर ही जा रहा है। इसका मतलब इस बेटी सही कह रहे थे, शेरुआ सही था। देखो, हम सीमा तक पहुंच गए, हम आजाद हो गए। डाल्टन्स नाच रहे हैं। क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा है? पानी के अंदर कूदो। वो रही माँ, लगता है अब हमें पकड़ा पकड़ी खेलना है, लुका छिपी नहीं। वो बहुत तेज है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं हूं ना, जाओ पकड़ो। माँ देखो, मैंने गड्डी पकड़ी। तुमने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं ही जीत गया। अब क्या करना है? वैसा तुम्हें आजादी नदी के उस पार मिल सकते थे। उस शेरू की वजह से सारे डाल्टन्स पकड़े गए। देखो, ज्वालामुखी तारीफ कर रहा है उसकी। माँ बहुत सेंटिमेंटल हो गई है। माँ बस एक गेम ही तो था, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ माँ। केविन मेरा बचपन का दोस्त है। वो बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने के लिए फेमस है। ए, मेरा दोस्त।
मेरे प्यारे दोस्त, कितने सालों के बाद तुझे मिल रहा हूँ मेरे भाई। देखो, क्या ये जेल तुम्हारे काम आएगी? फैंटास्टिक, अमेजिंग। मुझे जो चाहिए वो यही है। मुझे ये सब पसंद आया। समंथा, सामान निकालो। यस बॉस। क्या कोई मुझे बताएगा कि चल क्या रहा है? तैयार हो जाओ कुछ ऐसा देखने जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इमोशन, मेलोड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिल और एडवेंचर। शो का नाम होगा जेल में मंगल। काफी इंटरेस्टिंग है। जेल के हर एक लोगों का व्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। असली मजा तो तब आएगा जब ऑडियंस घर बैठे बैठे अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट के लिए वोट करेंगे। और इस शो के संस्कारी रूल्स क्या होंगे? नो रूल्स। ऑडियंस अजीब अजीब कैदियों को देख शो एंजॉय करेंगे। और शो के विनर को प्राइस क्या मिलेगा? आजादी। जीतने वाले को सच में मिलेगी आजादी। क्या? ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। नहीं, इसे कहते हैं टेलीविजन शो। शॉट रेडी है केविन। सारे कैमरास अपने पोजीशंस पर हैं। मतलब भागने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। हम जीत कर बाहर निकलेंगे और लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन भाई हम जीतेंगे कैसे? सारे वोट तो अच्छे लोगों को ही मिलेंगे ना। हाँ तो हम बन जाएंगे ना अच्छे लोग। मेरे सर पर राजा का ताज। आखिरकार लोग समझ ही गए कि असली राजा कौन है। राजा शेरू के लिए एंटरटेनमेंट का प्रबंध किया जाए। कैसे हो मेरा प्यारा शेरू? क्या लोग मुझे देख रहे हैं? मुझे छोटे डॉग्स बहुत पसंद है। राजा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा इंसान बनना है भाई, अच्छा इंसान। हटो, मैं करता हूँ। गंदी बात। मैं जीत गया। अरे इस टिंगुचन को कैमरे से दूर रखो यार। मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं क्यूट भी हूँ। छोड़ दो वरना तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। देखा मिस बेटी, ये शो की वजह से डाल्टन सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। मजा आ गया। वाह! वोटों की बारिश हो रही यार, और पैसों की भी। क्या बात है। कल शो का ग्रैंड फिनाले होगा और कल का शो लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कैमरे के सामने आना ही नहीं दे रहा है। मैंने तो सुना कि हमें कुछ खास वोट्स भी नहीं मिले हैं। लगता है ऑडियंस को अच्छे लोग पसंद नहीं है। वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम रिजल्ट्स बदलने वाले हैं। तो कौन से खूंखार मुजरिम को आज मिलने वाली है आजादी? जानने के लिए देखिए आज शाम जेल में मंगल। बस कुछ ही समय में हम अनाउंस करेंगे वो लकी विनर जो आपके वोट्स की वजह से आजाद हो जाएगा। अब जल्दी मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पहले मैं बॉल और चेन एक साधारण वॉशिंग पाउडर से धोता था, लेकिन जब से मुझे मिला है स्पार्कल बॉल, मेरी लाइफ आईने की तरह साफ हो गई। अब विनर अनाउंस करने आ रहा है मेरे बचपन का दोस्त पी बॉडी, इस जेल का लाजवाब जेलर। थैंक यू सो मच। कैदी जो आजाद होने वाले हैं वो हैं डाल्टन्स। तो जो तुम्हें हाँ, विजेता हाँ। बनकर कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा है। हमने तो ये सोचा भी नहीं था। अगर आपको एतराज ना हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं क्या? ये शो यहाँ खत्म होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सीजन के साथ जिसका नाम है जेल में मंगल। कट। जल्दी करो, मुझे उनसे मिलना होगा। उनके लिए एक नया शो है। केविन, तुम जा रहे हो? हम यहाँ पैसे निकालने आए हैं। मेरा पिन कोड है ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ। ये तो जेल में मंगल के विनर्स हैं।
मिलेगा क्या? प्लीज नहीं चाहिए। विनोद है ना? टाइटंस, हम टेलीविजन पर राज करेंगे। हाथ ऊपर। तुम्हें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस बैठो और करोड़ों कमाओ। वाओ। जेल में तो नहीं। नहीं, भरोसा रखो, एक नया कॉन्सेप्ट है। पेड़ पौधे, सफेद रेत, बहता पानी। हमारे नए शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है समंदर में मंगल, और हमारे साथ है सबसे फेमस टाइटन। इससे अच्छा तुम जेल में ही मुझे जाना है। ये तो बिल्कुल हमारे संस्कार नहीं। जनता खुश तो राजा भी खुश। वेल डन राजा शेरू, वेल डन। क्या आपके बाल रुखे और कमजोर हैं? तो आपको जरूरत है इस जादुई शैम्पू की। इसकी मदद से आपके खोए हुए बाल आपको वापस मिल जाएंगे। मैं भी मेरे प्लेनेट पर ऐसे प्रोडक्ट बेचता था। डेमोन्स्ट्रेशन। अनबिलीवेबल संस्कार। ये एक विग है, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। अरे नहीं, ये तो उसके असली बाल है। 20 रुपए की एक बॉटल, 30 रुपए की 2। ऑफर सिर्फ मर्यादित समय के लिए। इस शैम्पू की मदद से हम यहाँ से भागने वाले भैया। मेरे बाल बहुत लंबे हो जाने के बाद हम उसकी मदद से दीवार कूद जाएंगे और मिलेगी आजादी। बुलबुलों से भरा प्लान है। अवरल, जल्दी से शैम्पू करो। अरे आप जरा इस तरफ आने का कष्ट उठाएंगे प्लीज। हाँ, मुझे लगता है जादूगर जोजो ने असंस्कारी बनकर हमें धोखा दिया है। ये क्या बकवास है? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हमारा 12 लीटर शैम्पू वेस्ट हो गया भाई। उस धोखेबाज जादूगर को मैं छोड़ूंगा नहीं। जादू तभी काम करेगा जब शैम्पू को खुफिया जड़ी बूटी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। खुफिया जड़ी बूटी। ये तो बेईमानी है। नहीं, ये तो बिजनेस है। हम वो खुफिया जड़ी बूटी ढूंढेंगे। गांव वाले कुदरत प्रेमी हैं। मुझे लगता है जड़ी बूटी कुदरती ही होगी। मुझे भी बड़े बड़े बाल चाहिए थे। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बाल होते हैं। हरक्यूलिस। कुक ने कहा कि ये सारी चीजें 100% नेचुरल हैं और गांव वालों ने ही सप्लाई किया है। चलो भाइयों, शुरू हो जाए। लगता है गाजर ज्यादा हो गया है। ना! बस अब बहुत सब्जियां उगा ली। अरे रुको भाई, हम लाल मिर्च डालना तो भूल ही गए। भाई तुम बिना बाल के इतने भी बुरे नहीं लग रहे हो। इतना भी नहीं, मतलब क्या थोड़ा बुरा लग रहा हूं मैं? हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए भाई। अब भैंस के बाल और मुर्गे की पंख से कोशिश कर लो ना। मिल गया, चलो मेरे साथ। इसकी भी खोपड़ी चमक रही है। इसकी खोपड़ी गर्म भी है। और वो भैंस के बाल कहाँ मिलेंगे वो मुझे पता है।
आप तो इसमें और भी संस्कारी लग रहे हो जेलर साहब। हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है। देखते हैं लोगों का रिएक्शन। इस बार काम हो जाएगा। यस, यहाँ आप मिलेगी आजादी। मेरे बालों को पकड़ के मुझे उस पार फेंक दो। फेंका। थोड़ा और ऊपर अच्छा रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ? अरे जो, क्या ये तुम हो? यस, ये मैं ही हूँ। आए, आओ, आओ। चढ़ जाओ जल्दी। सावधान, डाल्टन्स भाग रहे हैं। लेकिन इसके बाल कैसे बड़े हो गए? हाँ? आजादी मिल गई, आजादी। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन: छोटा कद और लंबे घने बाल। का आइडिया ज्यादा मजेदार था भाई। तुम्हारे दिमाग में ये आया कैसे? क्योंकि मेरे पास दिमाग है, कोई शक? अरे तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तार से चिपक कर डांस कर रहा हूँ गोचो। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे बालों में करंट है भाई। अरे चिंता मत करो भाई, हम जल्दी कुछ करते हैं। गन चेक करो। जो तुम्हारे बालों ने तो हमारा काम आसान कर दिया। कोई बताएगा कि हर बार मैं क्या? तुम्हारे पास दिमाग है, कोई शक?